श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ही गुरु के रूप में हमारे हृदय में अवतरित होते हैं। गुरु विष्णु, विष्णु गुरु नहीं है। भगवान विष्णु गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। महेश्वरः, गुरु महेश्वर नहीं है। महेश्वर ही गुरु के रूप में हृदय में प्रकट होते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो यह परम ब्रह्म परमात्मा जो है, जिस प्रकार से नाम रूप की उपाधि लेकर के परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, जैसे पंचकोशों की उपाधि लेकर के परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट हो रहा है, जैसे माया की उपाधि को धारण करके परमात्मा ही ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। एक भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र है, उसमें कहते हैं समुद्र लहर बन सकता है, लेकिन लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। तो यदि ये अर्थ है इस मंत्र का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, तो किसी में गुरु को लेकर के भेद होंगे क्या? मेरा गुरु तेरा गुरु। इसीलिए यदि इसकी इस प्रकार से परिभाषा समझ ले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की, तो क्या होगा? यह गुरु महाराज बाहर के देश में व्यक्ति के रूप में नहीं है। गुरु महाराज हमारे ही हृदय में प्रकट होते हैं, और जो गुरु हमारे हृदय में प्रकट होते हैं वही हमको लाभ देते हैं। बाहर रहने वाला गुरु जेब काटेगा, और हृदय में रहने वाला जो गुरु है वही अज्ञान काटेगा। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने स्वरूप के प्रति रहे, और इसके लिए जो जो हमको मदद करते हैं, माता पिता भाई बंधु साधु संत, उनके प्रति तो गुरु के कृतज्ञ होना ही है, क्योंकि उन्होंने मदद करी है। लेकिन पाना है अपने हृदय में परमात्मा को। यदि परमात्मा को आत्म रूप से पहचानेंगे तभी जाकर के परमात्मा की पहचान ठीक है। अन्यथा हम केवल इसी भ्रांति में भटकते रहेंगे कि चलो निकलते हैं गुरु शॉपिंग करने के लिए, और फिर उसी में फंस जाते। इसलिए यहाँ विक्षेपों में नास्ति यस्मान में न समाधि तथा। तो यदि विक्षेप ही नहीं है, कई बार लोगों को कहते हैं कि स्वामी जी आई हैव अडॉप्टेड यू एज माय गुरु। बच्चे को कोई लोग अडॉप्ट करते हैं क्योंकि बेचारा ऑर्फन है, तो गुरु बेचारा ऑर्फन है, कोई शिष्य है नहीं उसको, तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा रोना है। देखो संतो, इसलिए यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है, तो ना तो हमको विक्षेप है ना समाधि है। ये सब का सब मनसहा विकारिणः, ये सब मन के चक्कर है। देखो जितनी भी आध्यात्मिक साधना है ना,
ये सब की सब साधना केवल अपने मन पर कार्य करना है। कर्मयोग ले लो तो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व मन में। भक्ति की बात ले लो तो भक्ति में तुल्य निंदा स्तुति मोहनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य माने समत्व। फिर योग की बात ले लो, वहां कहते हैं कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, वहां भी समत्व है। और ज्ञान की बात ले लो, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। तो जितनी साधना है वो इस मन पर ही हमको कुछ करना है। और करना क्या है मन पर? ये मन को समझ लेना है कि मन के दो पहलू है। एक पहलू है जिसके कारण जीवन चल रहा है। जिस देह में मन प्रकट नहीं हो सकता उस देह को मृत देह कहते हैं। जिस बल्ब में लाइट प्रकट नहीं हो सकता उस बल्ब को फ्यूज बल्ब कहते हैं। मृत देह फ्यूज बल्ब एक ही है, तो उसमें बिजली की कमी नहीं है, कमी है वो बल्ब की। इसी प्रकार से जिस देह में चैतन्य को मन के रूप में प्रकट होने की क्षमता समाप्त हो गई है उस देह को मृत कहते हैं। तो देह जो जिंदा है वो परमात्मा के कारण नहीं। परमात्मा तो मृत देह में भी होता है। बिना परमात्मा के मृत देह का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर जिस देह में परमात्मा का प्राकट्य मन के रूप में होता है उस देह को जिंदा देह कहते हैं। देखो सबको, इसीलिए जिस मन के कारण जीवन है उसी मन के बारे में हम कुछ जानते नहीं। Therefore, mind your mind, you have understood everything. तो समाधि, विक्षेप ये सब का सब मन में है। तो इसके चक्कर में ज्यादा समय बर्बाद मत करना। अपने मन को हमने बिगाड़ के रखा है। आपने देखा होगा ना, ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, पर्टिकुलरली यंगेस्ट चाइल्ड, उस बच्चे को ये विशेष करके दादा दादी, माँ बाप में दादा दादी ऐसे बिगाड़ के रखते हैं। क्यों बिगाड़ के रखते हैं? बदला लेने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। क्योंकि उनके बच्चों ने उनको बड़ा परेशान किया होता है। अब अपने ही दांत अपने ही होठ, किसको कंप्लेन करेंगे? तो फिर ये एक इंटरनेशनल टेक्निक निकाला है कि बच्चे के जब बच्चे होंगे ना तो उसको बिगाड़ के रखें। बाप कहता है चॉकलेट नहीं खाना है, बच्चा होता है दादाजी दादाजी मैं तुमको दे दूंगा चॉकलेट, रोना मत बेटा। ऐसा करके करके उस बच्चे को बिगाड़ के रखें। और जब बच्चा बिगड़ जाता है, अपने बाप को परेशान करता है, तब दादाजी को बड़ी खुशी होती है। अब देखा मुझे परेशान करता था ना, अब देख निकाल लिया बदला। तो ऐसे जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनको आप डिसिप्लिन करने का प्रयत्न करो तो जीवन में दुखी ही दुखी हो जाओ। तो ऐसे बच्चों का क्या करना है? हमको ऐसे बच्चे दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, साधना करनी पड़ती है। तो फिर ऐसे बच्चे होते हैं ना, हम उनको अच्छा भी नहीं कहते, बुरा भी नहीं कहते, दूर रहो। अच्छा कहो तो सर पे चढ़ेंगे, बुरा कहो तो रोएंगे, वहां परेशान करेंगे। उनका एक ही इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू बी इन द सेंटर ऑफ द स्टेज। घर का हर व्यक्ति जो भी आए कि मेरी ही तरफ देखे। तो ऐसा यदि अपना मन है तो ये मन को डिसिप्लिन करने के चक्कर में मत करना, कंट्रोल करने के चक्कर में मत पड़ना, फिर क्या उसके प्रति उदासीन हो जाओ। मन में विचार आते हैं तो डोंट गिव इंपॉर्टेंस,
कोई भी विचार आ जाए, अच्छे विचार आए बुरे विचार आए, हमको कोई लेना देना नहीं। जब हम अपने मन के विचारों के प्रति उदासीन रहना प्रारंभ करेंगे, तब जाकर के मन के विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। मन का तात्पर्य विचारों का प्रवाह नहीं है। मन का तात्पर्य अहम वृत्ति और इदम वृत्तियां, इनका जो व्यापार है उसको मन कहते हैं। और जितनी इदम वृत्तियां है वो अनेक होती है, अहम वृत्ति एक होती है। और ये अहम वृत्ति ने जिसको जिसको महत्व दिया है, उसी उसी की वृत्तियां इदम के रूप में प्रकट होती है। तो महत्व यदि अहम वृत्ति ने दिया है, तो जब तक कि ये अहम वृत्ति दुनिया के विषयों को, वस्तुओं को महत्व देगी, तब तक के दुनिया के बारे में विषय या विचार या वृत्तियां आना प्रारंभ रहेगा। तो ये दुनिया के जो विचार है, इनकी शक्ति कहां से आती है? इनकी शक्ति हमने उनको महत्व दिया है। जब हम अपने यूजलेस ग्रैंड चाइल्ड को महत्व देते हैं, तब वो सर पे चढ़ने लग जाता है। देखो, एक हमारी छोटी सी कन्या है, उसकी चाइल्ड बेबी, उसको भी लड़की पिछले बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। पिछली बार हम जब गए थे रंजनगांव, वहाँ की बहुत प्यारी छोटी सी है। अब हमने उसको देख लिया कि ये सर चढ़ाओ प्रकार की है, क्योंकि घर के सभी लोग बिगाड़ के रखते हैं बच्चों को। तो जब मैं गया तो आकर के कुछ बात करना चाहेगी, गोद में बैठना चाहेगी, कुछ ना कुछ करना चाहेगी। और आई वॉज टोटली इंडिफरेंट। और उसकी जो बड़ी बहन है, उसको मैंने गोद में लिया, उसको किस किया, इसको बात भी नहीं करेंगे। और जाके मम्मी को कह दी, मम्मी मुझे स्वामी ये नहीं अच्छे लगते, महत्व नहीं दिया। यही मन की बात है। इसीलिए संतों, हमने यदि किसी को महत्व दिया है तो हमको ही वैल्यू करना पड़ेगा, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो जितना जितना, ध्यान से सुनना, ये अहम वृत्ति दुनिया के विषय व्यक्तियों को महत्व देना कम करेगी, उतने दुनिया के बारे में विचार उठना कम हो जाएंगे। और ये अहम वृत्ति की खुराक होती है इदम वृत्तियों। जितना ज्यादा विषयों का चिंतन करेंगे, उतनी ये अहम वृत्ति जो है वो तगड़ी होती है। और जब विषयों का चिंतन कम करते 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 शून्य जब हो जाता है, तब अहम वृत्ति गायब हो जाती है। और जब अहम वृत्ति गायब हो गई तो सत्संग में भी नींद शुरू हो जाती है। इसीलिए जितनी साधना है, इस चीज को समझना है। हमने अपने घरों में आप देखोगे तो कितना कचरा इकट्ठे करके रखा है। देखो आप जहां भी गए कुछ खरीद के लाए, जहां भी गए कुछ खरीद के लाए, और उसको लगा दिया हर जगह। और बाहर निकलते समय, साउथ इंडियन यदि आप हो तो साउथ इंडियन लोग बाहर निकलते समय चाहे नहाए हो ना हो, लेकिन निकलते समय विभूति लगा देते हैं ताकि हम नहा के निकले, दिखा देते। तो यदि विभूति कहीं मिली नहीं, क्योंकि उनके यहाँ विभूति जूते की इसके ऊपर ही होती है, निकलते मेकअप तो। तो यदि विभूति कहीं नहीं मिली, तो जो भी मूर्तियां, जो भी चीजें रखी है ना, उसी के ऊपर में ऐसा कर लो, विभूति आ जाएगी। कभी उसको हाथ लगा ही नहीं। और उनको कहो अब किसको दे दो ना, नहीं काम आएगा, काहे को काम आएगा। जब तक के हम अपने मन को खाली नहीं करेंगे दुनिया से, तब तक कि उसमें प्रभु प्रकट नहीं होते। इसीलिए यहाँ जो साधना बताते हैं कि अपने मन के विक्षेप और समाधि, ये सब मन का चक्कर है, अपना उससे कुछ लेना देना नहीं।
हम भूल नहीं गए। इस समय देखो क्या हो रहा है। चाहे ये मन कार्य करे ना करे, अपनी सत्ता अकाट्य है। बुद्धि की प्रधानता होती है तब जागृत अवस्था होती है। बुद्धि की प्रधानता खत्म हो गई तो हम खत्म हो गए क्या? जागृत अवस्था है हम लोग। तो अपनी यह जो चेतन सत्ता है अकाट्य है। जब तक इसमें हम अपना ध्यान नहीं कीजिएंगे तब तक कि पूरे जीवन में अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोधा, अब अपनी चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास करो, ये बैठो और दांत चबा चबा करके वृत्तियां क्यों आती है। और जब ऐसा विक्षेपित मन है, मेडिटेशन के लिए बैठे दरवाजे बंद करके, डिस्टर्ब मत करो, मम्मी मेडिटेशन कर रही है, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेकिंग टू, और बैठे शांति। और बाथरूम में प्लास्टिक के बकेट पर एक एक बूंद गिरता है, ठक। कितने बार बताया, ये लोग समझते क्यों नहीं, ठक। मुझे लगता है इस घर में ठक, और ये ठक ठक छोटा सा बूंद, छोटी सी आवाज, लेकिन ये महामाया एकदम हिल जाती है। और ये ठक ठक शुरू हो गया, बाद में पानी चला गया, ठक ठक नहीं है। अरे ठक ठक क्यों नहीं हो रहा? पानी है, अब कपड़े कैसे धोएंगे? मेडिटेशन हो रहा है। देखो संतो, ये बहुत सिंपल अभ्यास है। किसी भी चीज को लेकर के रिएक्शन करने का धंधा छोड़ो। हमारी आदत स्वभाव क्या बन गया है? हर चीज को लेकर के कमेंट करना है, हर चीज को लेकर के बोलना है, हर चीज को लेकर के एडवाइस देना है। और विशेष करके जो वयस्क लोग होते, बूढ़े होते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी भर हमेशा हरे को कुछ ना कुछ बताया है। अब बूढ़ा होने के पश्चात, अब बच्चे जवान हो गए, उनको उनका जीवन बर्बाद करने दो। हम बूढ़ा लोग चुप बैठे ना, वहां भी हम मुंह मारते रहे। ये स्वभाव बदलना, इसको अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इस स्वरूप में निष्ठा नहीं होगी। स्वभाव बदलना है। और हम कहते हैं नहीं मेरा स्वभाव ही है, तो कोई अच्छी बात है क्या? बदलो उसको। देखो, और जब ये बात समझ में आएगी तब देखेंगे आप कि जगत से अपने आप व्यक्ति विड्रॉ होने लग जाता है। अभी हमको ये पता तक नहीं कि हम जहां कहीं जाते हैं कि हमारी वहां आवश्यकता है या नहीं। हम जब किसी से बोलते हैं तो अगला हमको सुनना चाहता है या नहीं। हम अपना एंट्री 3 ऑन कर देते हैं, रुकने का सवाल ही नहीं। ये इसका कारण क्या है? हम सावधान नहीं है। इसलिए विक्षेपो वहां समाधिर्वा मनसः स्यात् विकारिणः, ये सब मन का है, ये चलता ही रहेगा। इसी में रहो, जितना हो सके एकदम। जगत में अनावश्यक पार्टिसिपेशन आवश्यक नहीं। एक उदाहरण लेके आगे जाएंगे। हम मुंबई में कहीं जा रहे थे, हम किसी सेठ जी के साथ बैठे थे पीछे। स्वामी जी आप पीछे बैठो, ड्राइवर के साथ क्यों बैठे? ठीक है पीछे बैठे, हमारा कोई आग्रह नहीं कि आगे बैठे नहीं पीछे बैठे, डिक्की में डाल तो वही बैठे। तो हम बैठे वहाँ, और बम्बई में हर लाल बत्ती पर भिखारी होते हैं। बम्बई इतने ऑर्गेनाइज सिटी है, वहाँ क्राइम भी ऑर्गेनाइज है, भीख मांगना भी ऑर्गेनाइज है। तो वहाँ एक सन आ गया, और ये 10 रुपये दो। स्टैंडर्ड भीख भी स्टैंडर्ड की मांगो ना, 2 में से क्या मांगो? तो मुझे देखो स्वामी जी ये लोग क्यों भीख मांगते हैं, हमें उनको मुझे क्या मालूम।
इसी के कारण हमारा देश खराब हो रहा है। जो व्यक्ति नेशनल हो जाता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसने खिड़की खाली करी, तुम इतने बड़े अच्छे हो, भीख क्यों नहीं मांगते? मेहनत करो। भीख मांगते रहते हैं, मेहनत करो। उसने कहा बाबू जी आप भीख मांग के देखो कितनी मेहनत है। जो आता है वो उपदेश करता है, पैसा कोई देता नहीं, मेहनत नहीं है, बिना मेहनत का कौन देता है? फिर उन्होंने कहा कि देखो कितने मुंह लगे। हमने कहा मुंह लगे कौन है, वो है या आप है? उसने तो कुछ बोला नहीं आपको, भीख मांगी, आपको नहीं देना तो मत दो, देना है तो दो। Why should we react? और ये जो स्वभाव है ना हमारा, हर चीज को लेकर के रिएक्शन करना, इस स्वभाव के कारण हम जब रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी राम की गलतियां निकालते हैं। भगवान राम ने वाली को पेड़ के पीछे छुप करके क्यों मारा? मुझे एक ने पूछा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमने कहा देखो वाली को परेशानी नहीं, राम को परेशानी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखो ये जो है ना, हम लोगों की क्वालिफिकेशन है ABMM। और ABMM क्या है? आ बैल मुझे मार। We invite problems, keep away। तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। इसलिए नित्य अनुभव रूपस्य को में अत्र अनुभवः पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तम् इत्येव नित्यशः। अब यहाँ से हम और सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। हमको आज तक किसी का अनुभव यही मालूम है, गर्मी का अनुभव, ठंडक का अनुभव, मिठाई का अनुभव, मिर्ची का अनुभव, गुस्से का अनुभव, यही मालूम है। जहां कहते हैं किसी का अनुभव नहीं, हम ही अनुभव स्वरूप है। जिस अनुभूति में अनुभव करता प्रकट नहीं होता वो अपना स्वरूप है। कैसे? जैसे मैं इस पुस्तक को जानता हूं, किस प्रकार से जानता हूं? यह पुस्तक है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसको मैं जानता हूं। स्टेप नंबर 3, मैं पुस्तक नहीं। 3 बातें। जैसे ये गधा है, इसको मैं जानता हूं। कभी ऐसा होता है क्या जिसको जानते हैं वो वहां हो जाते हैं? देखो कितना मजा आता है। लेकिन जब आत्मस्वरूप की बात है, जहां जानना और होना एक होता है, वहां जानने वाला पैदा कहां हुआ? देखो, where knowing is being, it is not separate। यह जो अपना स्वरूप है उसको कहते हैं नित्य अनुभव रूपस्य। जागृत अवस्था में हम पति पत्नी भाई बहन सास बहू बनते हैं, आके चले जाते हैं। जागृत पुरुष जागृत अवस्था के समाप्ति के साथ गायब हो जाता है। फिर सपने का नाटक शुरू हो जाता है, वो गायब हो जाता है। लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसमें आना जाना हो रहा है, लेकिन जो कहीं आता जाता नहीं। आकाश में पृथ्वी आती जाती है, घूमती है, पानी उछलता है, अग्नि जलता है, वायु बहता है, लेकिन आकाश ना तो कहीं जाता है ना तो कहीं आता है। इसीलिए जहां कोई भी अनुभूति हुआ कि कितनी भी बड़ी अच्छी अनुभूति हो, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, आगे चले गए ना, तो वो भगवान कृष्ण नहीं। मन में मेरलिन मंत्रों आने के स्थान पर भगवान कृष्ण आए, अच्छी बात है, लेकिन यह केवल मानसिक प्रक्रिया है।
नित्य अनुभव स्वरूपस्य, ये अपना अनुभव है। अब ये अपने अनुभूति को पहचानने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? जब ध्यान के लिए बैठेंगे शांभवी मुद्रा में, एक ने हमको कहा, स्वामी जी ये जो आधी आंखें खोल के बैठने को बताते हैं महात्मा, हमको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो क्या करें? हमने कहा पहले आधी शब्द का अर्थ समझो। आधी माने कि हाँ, तो आपको कितनी आंखें हैं? 2। एक आंख को बंद करो, एक को खुली रहो, ये नाटक चक्कर में मत पड़ना। सहज भाव से आंखें बंद हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, खुली है तो क्या फर्क पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चों को KG1 KG2 में कई जगह देखा हमने, उनको बच्चों को मेडिटेशन पढ़ाते हैं। We will do meditation for 2 minutes, और बच्चे बैठे हैं। अब उन बच्चों को क्या मेडिटेशन देखो, और उनकी आंखें बंदी होती थी उनकी, क्योंकि जितना वो बंद करना चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे, तो ऐसा देख करके भी होगी। देखो, इसीलिए अपना जो होना है वो अखंड है, अकाट्य है। नित्य अनुभव रूपस्य कोमेत्र अनुभवः पृथक्। मेरे से यह अनुभव नाम की वस्तु कोई अलग है क्या? देखो, इस अनुभव का आनंद यदि लेना होगा तो देवानंद को छोड़ दो और अनुभवानंद के पीछे लग जाओ। छोड़ ही दिया बेचारे को ना, अभी भी चलेंगे। इसलिए नित्य अनुभव रूपस्य कोमेत्र अनुभवः पृथक्। अब हम यदि अपने इस अनुभव को पहचान लिए, प्राप्त हो गए हम नहीं कहते, पहचान लिए, प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमको हमारी प्राप्ति कैसे होगी? यदि अप्राप्त हो तो प्राप्ति होगी। यह प्राप्त से प्राप्ति है, पहले ही थे, अब भी है, बाद में ही रहेंगे। हम चाहे स्वीकार करें ना करें, हम परमात्मा स्वरूप है। देखो, इसीलिए यदि हम अपने इस स्वरूप में निष्ठावान हो गए, अब इसके बाद का क्या अनुभव होता है दुनिया में? कहते हैं कृतम कृत्यम, जीवन में कृतकृत्यता प्रकट हो जाती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 4 बातें बताई। पहली बात, दुनिया को परमात्मा के रूप में पहचानो। ऊर्ध्वं मूलमनश्शाकं ऐश्वर्यं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य परिणामी यस्तम वेद स वेदवित्। जिसने इस दुनिया में परमात्मा को पहचान लिया है, उसी ने वेदों के तत्व को पहचाना है। फिर ये जगत हो गया। अब आगे कहते हैं कि जीव कौन है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो मैं ही पंचकोशों की उपाधि को धारण करके जीव होने का नाटक करता हूं। कारण क्या है? अनंत पर औपाधिक ही अनेकता प्रकट हो सकती है। आकाश अनंत है, उस पर पृथ्वी और सूर्य इन उपाधियों के कारण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह अनेकता प्रकट हो गई है। यदि हम पृथ्वी और सूर्य इनसे दूर चले जाए तो कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है, कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है? ये तो औपाधिक अनेकता है। देखो, पहले अपने 1 रुपए के 64 पैसे हुआ करते थे, डब्बू पैसा और 6 वाला पैसा। अब हम लोग प्रगतिशील हो गए, 1 रुपया की कीमत वही रही, लेकिन 100 पैसे हो गए। अब पता नहीं और प्रगति होगी
तो एक रुपये के 1000 पैसे हो जाएंगे, वो नो। आप इंडोनेशिया में चले जाओ, वहां हर एक आदमी मिलियनर है, हर एक आदमी। वहां जब जाते हैं दुकानों में पूछो, हाँ ये चप्पल कितने की है? इट्स नॉट मच फॉर यू 20 मिलियन, क्योंकि उनकी जो करेंसी है, एक US डॉलर इज इक्वल टू 9000 रुपये। तो जो सबसे छोटी नोट है वो है 10,000 रुपये। कल्पना ही तो है, और क्या है, सत्य है क्या? इस प्रकार से कृतम कृत्यम प्रापणीयम, जीवन में कृतकृत्यता तब आती है जब हमने जगत को परमात्मा के रूप में पहचान लिया, अपने को परमात्मा के रूप में पहचान लिया, ईश्वर को परमात्मा के रूप में पहचान लिया, और इन सब का जो आधार है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः को अन्यः। तो ये उत्तम पुरुष जो है, पुरुषोत्तम, इन सब का आधार है। तो चार बातें, जीव जगत ईश्वर, इन तीनों का निर्माण जब ये पुरुषोत्तम जो है, इस पर ये 3 उपाधियां डाल दी तो 3 हो गए। जैसे एक ही आदमी पर 3 उपाधियां चढ़ा दो, बाप की उपाधि चढ़ाओ तो उस आदमी को पुत्र कहते हैं, पत्नी की उपाधि चढ़ाओ तो उसी को पति कहते हैं, और पुत्र की उपाधि चढ़ाओ तो उसी को पिता कहते हैं। तो जैसे एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है, कहाँ जाता है, लेकिन होता एक ही है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व नाम रूप की उपाधि को धारण किया तो जगत कहा जाता है, और पंचकोशों की उपाधि को धारण किया तो जीव कहा जाता है, और माया की उपाधि को धारण किया तो उसी को ईश्वर कहा जाता है। इसमें जिसकी निष्ठा अनुभूति दृढ़ है, उसके लिए कृतम कृत्यम, लाइफ इज फुलफिल्ड, देयर आर नो लूज एंड्स। मेरे बाद क्या होगा, जब है तब क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, शांति होगी। लोग कहते हैं ना कि एक ने पूछा था मुझे, स्वामी जी लोग कहते हैं कि सत्संग के कारण शांति होती है, मुझे तो कभी अनुभव हुआ नहीं शांति का। हमने कहा ये पूछा कहाँ शांति होती है? जहाँ तुम नहीं होते वहाँ शांति होती है। जहाँ आप लोग आ गए ना तो आपके घरों में शांति है, क्योंकि जहाँ हम होंगे वहाँ गड़बड़ करेंगे। चाय नहीं बनाए, खाने का क्या है, नाश्ते में क्या बन रहा, अरे सुबह सुबह उठ के खाना तू, दूसरा कुछ है दुनिया में। कृतम कृत्यम प्रापणीय प्राप्तम, जब हमारे अंतःकरण में ऐसी अनुभूतियां हो जाती है, अब हमको ना कुछ करना है, ना कुछ जाना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, ध्यान के तौर पर यहाँ बैठे हो और केवल पत्थर के जैसे मत बैठना, चिंतन करना। यदि मैं केवल अकेला हूं इस संपूर्ण विश्व में, मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, मैं जवान हूं कि बूढ़ा हूं, मैं मनुष्य हूं या वनस्पति हूं, मैं अमीर हूं या गरीब हूं, सबका सब शांत हो जाता है। उस समय हम कुछ भी नहीं होते, केवल होते। अभी हम कुछ ना कुछ बनते हैं, जो बने हैं वो बनावटी है, जो बनावटी होगा वो टूटेगा, जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। देखो, इसीलिए लड़का लड़की का प्यार नहीं होता, वो प्यार करते हैं, इसीलिए प्यार में गिरते हैं। मी प्रेमा
मात पढ़ ले, अरे उठा। और जो माँ का बच्चे के प्रति प्यार होता है, इसीलिए माँ और बेटे के प्रति अमेरिका को छोड़कर के कहीं डाइवोर्स नहीं होता। अमेरिका में सब संभव है। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इति एव नित्यशः, ये हमारा नित्य अनुभव है। हम लोगों ने आज तक क्या किया है, यदि इसका हमको चिंतन करना है तो पता चलेगा केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। कितनी भी इच्छा पूरी करो, देखो एक छिन्नमस्ता देवी आती है देवी पुराण में, वो दिखाते हैं कि वो सबका खून पी रही, अपने गर्दन काट के उसमें खून पी रही। उसमें एक राक्षस था, उसको ये वरदान था कि जब उसको मारेंगे तो उसके हर एक बूंद से एक ही राक्षस पैदा हो जाएगा। ये राक्षस कोई नहीं है, केवल काम है, काम है, काम है। एक काम को पूरा करो, दूसरी कामना पैदा हो जाती है, उसको पूरा करो, तीसरी पैदा हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं। और फिर भी हम ये समझते रहे कि जीवन कामनाओं को पूरा करना नहीं है, जीवन कामनाओं के परे जाना है। और जो सभी कामनाओं के परे चले गया है, उसका अनुभव बताते हैं। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इति एव नित्यशः। यदि ऐसा जीवन होगा तो ये आदमी तो बहुत बोर हो गया होगा। अब चलो हम लोग मंदिर हो गया थे, अब क्या जाना मंदिर में, मंदिर तो मेरे हृदय में। ऐसा उसका अर्थ नहीं है, वो डिप्रेशन हो गया थे। देखो उपनिषद कहती है रसो वै सः रसंगम एवायम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा की अनुभूति रसपूर्ण है, आनंदा केलो ही आनंद, रोना धोना नहीं है वहाँ, और बोर्डम भी नहीं है। देखो चलो भगवान का नाम ले दे, हरे राम 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 हरे, ये कोई भगवान का नाम है? ऐसा नाम लेके भगवान भाग जाएंगे, इसमें मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो अनुभव है, ये ऐसा नहीं कि अब कुछ रस ही नहीं रहा लाइफ में, अब क्या करना है। कहते हैं व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथा विवा मम अकर्तुः अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम्। ये जो अवधूत संत होते हैं, इनको भी देखते हैं कि ये तो दुनिया के व्यवहार में लगे हुए हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेशन को बैठते हैं और दुनिया में जाकर के लोगों के लिए कुछ कार्य करते हैं। ये कैसे हो रहा है? यदि उन्होंने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है तो ये व्यवहार कैसे हो रहा है? तो कहते हैं मम अकर्तुः अलेपस्य, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, पुष्प कभी ये नहीं कहता कि मैं सुगंध बांट रहा हूं। देखो ये अत्यंत आवश्यक बात है कि साधना का तात्पर्य है अपने इस कर्तृत्वाभिमान से अपने आप को मुक्त करना है। जब तक ये कर्तृत्वाभिमान का बोझा है ना, तभी तक पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक, ये तभी तक है जब तक कि हमने अपने को कर्तृत्वाभिमानी माना है। यदि कर्तृत्वाभिमान नहीं है तो जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, जीव नहीं, ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रभु की लीला चल रही है। जैसे नाटक करते समय स्टेज पर एक्टर जो होते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। देखो करते हुए भी कुछ नहीं करना, ये साधु संतों का लक्षण होता है। और इसीलिए उनके जीवन में थकावट नाम की चीज नहीं होती। एक बार एक सज्जन अग्रवाल, मुझे नाम याद नहीं रखा, हमको कहीं मिले, शायद लोहरावा में आए थे और मुझे कहते हैं स्वामी जी आप सुबह से शाम तक ब्रह्म 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 इसी की बातें करते रहते हो। उस समय हम उपनिषद पर बोल रहे थे और ये आके तब के फ्लोटिंग पॉपुलेशन
तो आके कहते हैं कि स्वामी जी आप सुबह से शाम तक ये ब्रह्म ब्रह्म, आपको बोर नहीं होता? कोई दूसरा नहीं है? तो हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है महाराज? स्वामी जी सच सच बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले मैं 70 साल का हूँ। ऐसा कहो, आई एम 70 years young। हाँ, फिर मैंने पूछा आपने दर्पण में अपना मुख कितनी बार देखा है? बोला 1000 बार। अब इस बुढ़ापे में जब दर्पण में मुंह देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये थोड़ा देख देख के मैं परेशान, हट यार यहाँ से, ऐसे लगता है। कितने भी बूढ़े हो जाए, कभी भी व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब को देख करके बोरियत नहीं होती। जहां मैं है वहां प्रेम है, और जहां बोरियत हो गई वहां प्रेम नहीं है। अब आप देखो गृहस्थों में ये इस चीज को लेके हम हमेशा सफर करते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल लहजा है। कई घरों में चले जाते हैं, उनके यूजलेस बच्चा होता है। अब सभी बच्चे एक जैसे होते, कोई नई बात नहीं होती, लेकिन अब वो जो माँ हो या दादा दादी हो, जो भी हो, वो उस बच्चे की तारीफ शुरू कर देते सुना, और उन्होंने ये तारीफ हजारों लोगों के सामने करोड़ों बार करी है, लेकिन हर बार जब कहते हैं तो उतना ही उत्साह होता है, बोर नहीं होता। और हम सुन के बोर हो रहे हैं, लेकिन बताने वाले को बड़ा जोश आता है। क्यों? कि उसके प्रति प्रेम है। और यदि तत्व के प्रति प्रेम हो गया प्रकट, तो वही प्रेम सार्वभौम है। उस प्रेम में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इसलिए कहते हैं कि मम अकर्तुः अलेपस्य, तो क्योंकि करता नहीं हूं इसीलिए कोई भी संस्कार अंतःकरण पर निर्माण नहीं होता। इसको ट्राई करो संतो, जहां है वहां 100% रहो, निकल गए 100% निकल जाओ। हमारी स्थिति क्या है? एक दिल के टुकड़े हजारों हैं, यहाँ बैठे हैं तो 100% बैठे हैं। अभी तक हम 43 मिनट बोल रहे हैं। अब 43 मिनट में आप कितने मिनट यहाँ बैठे थे? ये भी नहीं सुना। 100% उपलब्धि को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। एक में अनेकता काल्पनिक होती है। इसीलिए मम अकर्तुः अलेपस्य, तो भले किसी प्रकार के व्यवहार हमारे माध्यम से प्रकट हो रहे हो, व्यवहारों लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथा भी वा, अन्यथा भी वा माने जो लौकिक भी नहीं है शास्त्रीय भी नहीं है। देखो जैसे आप देखेंगे अनेक बाबा जी लोगों के बड़े कड़क नियम होते हैं। होटल में नहीं जाएंगे और दाहिना हाथ भी बाया हाथ भी प्याज भी खाएंगे, टेबल पर बैठ के खाएंगे, जमीन में गड्ढा कर उसके नीचे बैठ के खाएंगे, बड़े नियम होते हैं और नियम के अनुसार चलेंगे। अवधूत महात्माओं के कोई नियम नहीं होते, तो उनके उस व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है देखो महात्मा जी है लेकिन बिल्कुल होटल में जाके खा रहे हैं। लोगों को कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना। इस प्रकार से यदि हमारे व्यवहार से, ध्यान से सुनना, लोग कुछ कहे इसके चक्कर में पड़ोगे ना, जीवन भर दुखी रहोगे। अपने अंदर झांक के देखे, हमको अपने किसी भी व्यवहार से अंतःकरण पर कहीं खरोच तो नहीं आई, केवल इधर ही ध्यान देना है। Let us not form in our own self respect। जब हम अपनी ही नजर से गिर जाते हैं
तब समझ लेना पाप हो गया। आजकल के मॉडर्न माँ बाप जो होते हैं ना, डिजिटल माँ बाप, इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि माँ बाप भी डिजिटल हो गए। तो एक बार एक डिजिटल बच्चे ने माँ को कहा, मॉम यू गिव मी कॉलर आईडी, व्हाट अबाउट द पासवर्ड? जब ऐसा कहा तो माँ ने बच्चे को डिजिटली डाला, मैंने तुमको जन्म दिया है, नॉट डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल, ओके? तो जब हम अपने अंतःकरण में इसको देखते हैं, जो भी कुछ कार्य हो रहा है अपने अंतःकरण पर एक भी चोट ना लगे। ध्यान से सुनना, जिस अनुभव के संस्कार निर्माण नहीं होते वो अनुभव परमात्मा है। ध्यान से सुनना, हमारे अंतःकरण पर निद्रा के संस्कार नहीं होते, हमारे अंतःकरण पर जागृत पुरुष के संस्कार नहीं होते। जागृत पुरुष जब पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बनता है तब संस्कार निर्माण होते हैं। हम जगे हैं तो कोई संस्कार नहीं, किसी वस्तु को देखा तो कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। जैसे दर्पण है, दर्पण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते, लेकिन किसी वस्तु को देखने के पश्चात फिर हम उस वस्तु के बारे में प्रक्षेपण शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट प्रोजेक्टिंग आफ्टर परसेप्शन। ये जो प्रोजेक्शन है ये संस्कार निर्माण करते हैं। देखो, इसलिए जगत में ऐसे रहे कि कोई भी संस्कार अंतःकरण पर निर्माण न हो। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नं विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन मत बनाओ, अपना पराया मत बनाओ। देखो, रिश्ता जोड़ना ही है तो पांडुरंग भगवान से रिश्ता जोड़ो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। हमारी मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। हमने तो उसका वर्ण किया है कि हमारा सौभाग्य हमेशा अखंड रहे। इसीलिए मम अकर्तुः अलेपस्य, जब तक कर्तृत्वाभिमान होगा तब तक अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होंगे और उन्हीं संस्कारों के द्वारा प्रेरित होकर के उसके पश्चात हमारा जीवन चलते रहता है। तो हमारा जीवन जो है वो परमात्मा का प्राकट्य नहीं है, अपने संस्कारों का प्राकट्य है। और साधु संतों का जो जीवन है उनके संस्कार सब निकल गए हैं, अब उनके माध्यम से केवल परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। देखो, संस्कार रहित अभिव्यक्ति को परमात्मा का प्राकट्य है। इसीलिए साधु संतों को ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, क्योंकि उनको इस दुनिया में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेनैव मार्गेण वर्तेहं मम काक्षति। चाहो तो ऐसा व्यवहार हो या कृतकृत्यः अपि, हालांकि दुनिया में कुछ लेना देना कुछ नहीं है, फिर भी लोक अनुग्रह काम्यया, लोकानुग्रह के लिए शास्त्रीय मार्गेण वर्तेहं, मैं शास्त्रीय मार्ग का अवलंबन कर रहा हूं। देखो, हरेक के सामने हरेक प्रकार का व्यवहार नहीं होता। ध्यान से सुनना, अपने पुना की ही बात है। लोकमान्य तिलक जी किसी के घर गए, छोटा सा घर, अभी पुना के घर बड़े हो रहे थे, तो यहाँ तो पहले भी छोटे छोटे होते थे, लोकमान्य तिलक के समय तो और छोटे होंगे। तो किसी के घर गए और
1-1.5 कमरे का मकान, किचन में वो माँ कहती है अपने बेटे को, बेटे जल्दी नहा ले, पूजा कर ले, तब तुमको हम प्रसाद देंगे, फिर उनको चाय पिलाएंगे, जल्दी नहा ले। तो वो पुनेरी लड़का, लंबी जबान, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँ, क्या जरूरत है पूजा करने की, उसमें भगवान है क्या, भगवान सब जगह है तो उसमें थोड़ी है, उसकी पूजा क्या करनी। अब बेचारी माँ डर गई। देखो बाहर जो है ना वो बैठे, ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना, क्या वो पूजा करते हैं क्या भगवान की, मुझे करने लगा। फिर ये बच्चे की जवान चल रही और तिलक जी ने सुन लिया। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ, और फिर वो छत पे गए घर की और कहा तुमको यहाँ से क्या क्या दिखता है बेटा। बोले बैलगाड़ी दिखती है और लोग दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, मुड़ा मुठा दिखती है। तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। फिर वो लंबी जबान करता था ही। उसने कहा आपको क्या दिखता है। उन्होंने कहा मुझे हर जगह कृष्ण दिखता है, तुमको दिखता है क्या। बोले नहीं। बोले मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या। बोले नहीं आप क्यों झूठ बोलेंगे। तो बोले मैं कहता हूँ मुझे हर जगह कृष्ण दिखता है, तुमको दिखता है क्या। नहीं, जब तक तुमको हर जगह कृष्ण नहीं दिखेगा तब तक के कृष्ण के विग्रह की अर्चना करना आवश्यक है। देखो संत, इसीलिए ये जो वर्णन यहाँ आ रहा है इसका अर्थ ये नहीं कर देना कि साधु संतों के जो व्यवहार होते हैं वो एकदम स्वच्छंदता से उच्छृंखल होते, ऐसा नहीं होता। अथवा या कृतकृत्योपि इस दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है। देखो फिर भी लोकानुग्रह कामया शास्त्रीय नैव मार्गेण। अवधूत पंथ में 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक होता है आचार्य का पंथ और दूसरा होता है जो सिखाते हैं शिष्यों को परिस्थिति निर्माण करके। जैसे हमारा जो मार्ग है आचार्य का मार्ग है, हम शास्त्रों का आधार लेकर के उसी माध्यम से बता रहे हैं। और जैसे उदाहरण ले लो अपने शिरडी साईं बाबा का। एक बार उनके कोई शिष्य भगत थे, शिष्य कोई नहीं होता अवधूतों का, केवल भगत होते। तो उनको कुछ चाहिए था, ज्ञानेश्वरी का पारायण करना था, सीखना था। तो उन्होंने किसी और को पूछा कि यार तुमने कैसे सीखा, तुमको बाबा ने कैसे दे दी, मुझे क्यों नहीं दी, क्या तुमने किया वैसा मैं करूँगा। अब उनको तो सब पता था, त्रिकालज्ञ थे। तो उन्होंने जब वो आए उनको मिलने के लिए एकदम रुद्रावतार धारण किया, उनको गाली गलौज शुरू कर दी। और तू यहाँ चोरी करने के लिए आता है, भाग यहाँ से, मारपीट करके भगा दिया। और वो सोचे क्या हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं काहे को चोरी करूंगा, इनके पास है क्या चोरी करने की। और खूब डांट डूट के निकाल दिया। 2 दिन बोलने की बात नहीं, और बेचारा भगत परेशान परेशान परेशान। फिर बोला अरे उसको ला, 2 दिन से क्यों नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये डांट तो देंगे लेकिन ऐसे बिहेव करेंगे, कुछ हुआ ही नहीं। और फिर कहते हैं मैं तुमको सुवर्ण पात्र देने को तैयार हूं, तुम खपरेल क्यों मांग रहे हो। ये बात हमारे जैसे जो होते हैं वो शब्दों से बताएंगे जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो महात्मा आपको मनवा के रखेंगे। देखो इसीलिए कहते हैं अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह कामया, लोगों पर अनुग्रह की करने की कामना से शास्त्रीय नैव मार्गेण वर्ते हम शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करेंगे। इससे भी मम का क्षति, मुझे क्या फर्क पड़ता है। माने शास्त्रीय मार्ग का अवलंबन करते हुए भी जो शास्त्रीय नहीं बनते, हमारे नारदपत्ति सूत्र में आता है सत् शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अपने शिरडी में चले जाओ, उसके जैसा घटिया स्थान कोई नहीं। वहां का पानी नमकीन है, पानी मिलता नहीं, बाहर से खरीद के लाना पड़ता है।
लेकिन वहां वो महात्मा प्रकट हो गए तो उसी को तीर्थ स्थान का महिमा प्राप्त हो गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ क्षेत्र साधु संतों के निवास से होते हैं, ईंट पत्थरों के कारण नहीं होते। देखो इसी प्रकार से सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों में जो बताया है उसका डेमोन्स्ट्रेशन इन साधु संतों के जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से इनका व्यवहार रहे, इस पर हमको टीका टिप्पणी करके उनका इवैल्यूएशन हमको नहीं करना। आगे कहते हैं देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो वर्तताम वपुः तारम जपदुवावा तद्वत् पठतु आम्नाय मस्तकम। यहाँ यह जो अवधूत है ये देव अर्चन स्नान शौच भिक्षा आदि वर्तताम वपुः, जो जैसे साधारण लोग होते हैं उनके जैसे सुबह उठ करके नहाएंगे धोएंगे और नहाते नहाते राम रक्षा का या हनुमान चालीसा का या विष्णु सहस्त्रनाम का या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपको जनेऊ नहीं? हमने कहा देखो संन्यास जब हो जाता है ना तो सब काट दिया जाता है, जनेऊ कट जाता है, एंटीना भी कट जाता है, कुछ नहीं होता क्योंकि सबके परे चले गए हैं। अब हमारा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं, हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं हमको ये पूछना था कि ये जो लोग जनेऊ पहनते इसका क्या था? हमने कहा इसके दो तीन तात्पर्य। पहला तात्पर्य चाबी रखने के लिए, दूसरा तात्पर्य जब पीठ को खुजली आती है तो बिना बात नहीं चलता, उसके लिए चिंतित होता है पीठ खुजला के लिए। नहीं स्वामी है। तो देव अर्चन स्नान शौच, स्नान संध्या चल रही है और भगवान का पाठ चल रहा है और फिर उनकी पूजा पोथी चल रही है। चाहे हम ऐसा करें तो वर्तताम वपुः, हमारा शरीर उस पे लगा है तो कोई बात नहीं, यदि वैसा नहीं हो पाता कोई बात नहीं, क्योंकि मैं करता हूं या मैं नहीं करता हूं ये दोनों भाव निर्माण नहीं होते। देखो इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लेना। जिनके नियम होते हैं और बड़े कड़क नियम होते हैं, उनका यदि कोई नियम किसी कारण से टूट गया तो देखो उनकी परेशानी, पूरा दिन उनका विक्षिप्त जाएगा। और ये साधु संत जो है उनका दुनिया में ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है अपने मन के संतुलन पर। एक हमारे मित्र रामायणी, हम कहीं गए थे, वो आए थे और हम फिर 2-4 दिन के बाद कहीं पिकनिक पे गए, 2 बसों में बैठ करके, मध्य प्रदेश की बात है। बढ़िया वहाँ तालाब इत्यादि थे, रीवा के पास, खुजराहो के पास गए थे। तो हमने कहा हमारे लोगों को कि देखो ये बहुत बढ़िया रामायण बोलते हैं, लेकिन ये जल्दी हाँ नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे। बोले देखो मेरे पास रामायण है नहीं, सबके हाथ में होनी चाहिए। तो आप वो गुटके जो होते हैं रामायण के, तुलसीदास जी के, वो 50 रुपये गाड़ी। हम लोग गए और हमको लोगों को चाबी भरने में मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। वहाँ जब हम पहुँचे, अब खाने में तो टाइम है, तो हमने कहा देखो अब उनको कहो कि खाने के पहले महाराज जी हमको रामायण सुनाओ। अब उनके नियम थे हमको बता, जब उनको सत्संग में जाना है तो उनका आसन प्राणायाम, उसके बाद नहाना, पूजा पूर्ति करना और जप करना, हनुमान चालीसा के 21 पाठ करना, ये पूरा करने के बाद वो जाते थे कथा करने के लिए। और हमको मालूम था, हमने 4 रोटी छोड़ दी और अपने पास करो महाराज। और उनको बताया, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ तो रामायण है नहीं, कैसे बोलो? नहीं महाराज हम ले आए, ध्यान से उनके सामने 100 रामायण कर दिए, हर एक हाथ में एक पकड़ा देंगे। अब बोलो, अब उनको परेशानी, नहाए नहीं, पाठ नहीं किया, कैसे कहेंगे हम रामायण की कथा? और हमारा तरह वो देखते तो हम उधर देखते
हाउ टू फेस। देखो, नियम करो लेकिन नियमों में फंसो मत। देखो, अपने मन की तरफ ध्यान देना है। कहीं मन विक्षेपित तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण मन विक्षेपित हो रहा है उससे बच के रहो। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चाहे तमोगुण का प्राबल्य आ गया हो, चाहे रजोगुण के विक्षेप आ गए हो, चाहे सत्वगुण की शांति आ गई हो, तो भी हमेशा ये दुराग्रह नहीं है कि हमेशा शांति ही रहे, ओम शांति शांति शांति। कोई दुराग्रह नहीं। या कोई यदि नींद आ रही है तो नींद के प्रति गुस्सा भी नहीं, नींद आ रही सो जाओ, फ्रेश होकर के शुरू हो जाओ। लेकिन हमारा झगड़ा चलता है, न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है, अपन को कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार से देवाचन स्नान शौच भिक्षा वर्तताम वपु तारम जपतु वाक्। उसी प्रकार से वाणी राम नाम कर रही हो, ओम श्री राम जय राम, या ना कर रही हो, सिनेमा के गाने गा रही हो, आतिक्य खंडाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, भगवद गीता में आता है, भगवान कहते 7वें अध्याय में, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृशो। मैं जिस प्रकार से वेदों में ओंकार हूं, उसी प्रकार से इस आखे माने आकाश, इस आकाश में शब्द के रूप में मेरा ही प्राकट्य है। फिर शब्द चाहे भगवान का नाम हो, चाहे सिनेमा का गाना हो, ध्यान यदि हमारा तत्व की तरफ है तो सब समान है। देखो, दृष्टि का फर्क है केवल। इसीलिए तारम जपतो वाक् तत्व पढ़तो आम्नाय मस्तकम। आम्नाय मस्तकम माने उपनिषद। तो चाहे राम नाम का जप चल रहा हो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन चल रहा हो, सभी चीजों में ये सब का सब प्रकृति में चल रहा है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होना ये साधना है। कुछ भी कारण हो जाए, और उसके लिए एक सिद्धांत है। सिद्धांत है, हमारा इस विश्व में किसी पर कोई अधिकार नहीं है। देखो, हम सब लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार कुछ नहीं है, ये सब प्रभु की लीला चल रही है। देखो, इसीलिए संतों, यह साधु संतों का जो व्यवहार होता है ना, उसमें से एक ही चीज हमको समझनी है कि उनमें ना तो कर्तृत्वाभिमान होता है, और इसीलिए सफलता या विफलता दोनों का कोई मतलब नहीं। ये बात हमने एक पंडित जी से सीखी गुड़गांव में, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम जवान थे और खूब उबलता था, भाप निकलती थी अहंकार की। इलाहाबाद में से जब हमारा सत्संग पूरा हो गया तो वहाँ के हम लोगों ने कहा कि स्वामी जी, हमने आपके लिए गुड़गांव में सत्संग का बंदोबस्त कर दिया है, हमारे रिश्तेदार हैं, आप वहाँ चले जाइए। हम वहाँ पहुँच गए जैसा समय था उसके अनुसार। तो उस घर के सभी लोग मटनहार में बैस में बैठ करके 10-12 लोग तैयार थे, केवल हमारी पहुंचने की देरी थी। जैसे हम पहुंच गए, बोले स्वामी जी आप आगे, बहुत बढ़िया, ये घर है, ये नौकर है, ये दादाजी है और आप है, जो सत्संग करना है करो। हम सभी के सभी लोग जा रहे तीर्थ यात्रा पर, और इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है ताकि दादाजी को कोई कंपनी रहे। और हाँ नहीं ना नहीं निकल गए, और दादाजी
माशाअल्लाह। हाँ, क्या कहा? हाँ, अब इतने फिर नहा धो लिए, नौकर ने खाना पीना दे दिया, अब बहुत अंदर में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो वहां से निकल करके वहां एक मंदिर था, हम मंदिर पे गए, छोटा सा मंदिर था। और जब मंदिर पे गए, भगवान के सामने खड़े रहे, तो पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? और मुझे जैसे ना कि सूखी बारूद हो और थोड़ी उसमें अग्नि लग जाए तो कैसे फूट के बम हो जाता है, वैसे बोलना ही था, शुरू हो गया। ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ये किया वो किया, पूरा का पूरा जितना पॉइजन था एकदम उल्टी के जैसा बाहर आ गया। तो पंडित जी ने कहा कि देखो महात्मा जी, अभी आप छोटे हो, आप महात्मा हो, मैं तो पंडित हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो, एक बात मुझे बताओ, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने जो भागवत कथा सुनाई, उसमें क्या रेशो था? एक कथाकार और एक श्रोता। भागवत में एक होता है यजमान, बाकी की होती है भीड़। जो यजमान होता है उसको व्रत लेके बैठना पड़ता है। तो बोले जब सुखदेव महाराज ने एक को सत्संग सुनाया, तो तुमको तो वही मौका भगवान ने दिया है, तुम सुखदेव बन जाओ और वो जो है ना बुढ़ाओ, उनको सुनाओ। अब सवाल ये है कि यदि तुम सुखदेव जी के जैसे हो तो तुमको परीक्षित के जैसा श्रोता मिलेगा। यदि तुम्हारा श्रोता घटिया है, इसका कारण तुम घटिया हो। जैसे महात्मा होते हैं उसी स्टैंडर्ड के उनको श्रोता मिलते हैं। हमने उनके चरण छुए, हमने कहा भगवान मुझे प्रभु ने सब कुछ दे दिया। उस दिन के बाद चाहे 2 लोग रहे, चाहे 10,000 रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण यही है कि जो हम बोलते हैं सबसे पहले कौन सुनता है? हम सुनते हैं। हमारे बोलने का प्रभाव यदि हम पर नहीं पड़ा तो अन्य पर कैसा पड़ेगा? इसीलिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। सत्संग जो किया जाता है लोगों को सुधारने के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए। और अपना उद्धार उसी में है कि हम अपने को बदलने में सक्षम हो जाए। इसीलिए वदतु पठतु वा आम्नाय मस्तकम, तो ये जो चिंतन होता है उपनिषदों का इत्यादि, ये लोगों को समझाने के लिए नहीं, ये अपने ही मस्ती में रहने के लिए। विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम् साक्षी अहम किंचिदपि अत्र न पूर्वे नापि काले। और विष्णु ध्यायतु धीः, या तो फिर हम ध्यान के लिए बैठे और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भागवत महापुराण के 3 स्कंध में कपिल मुनि अपनी माँ शिष्या देवहूति जी को भक्ति के मार्ग में जब बताते हैं उसमें ध्यान की प्रक्रिया बताई है। वो प्रक्रिया में बताते हैं आपके सामने भगवान का विग्रह हो, बाहर का विग्रह पार्थिव होता है, लेकिन अपने हृदय में चैतन्य विग्रह का ध्यान करना चाहिए। देखो, यदि बाहर का पार्थिव विग्रह है और अंदर में भी पार्थिव विग्रह का ही ध्यान किया तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। ईश्वर के विग्रह का ध्यान कभी भी जड़ विग्रह के रूप में नहीं करते, चैतन्य विग्रह के रूप में करते। और फिर उन्होंने बताया कि आप बैठे हो बिल्कुल नहा हो करके और आपका जप इत्यादि पूरा हो गया। अब इसको कहते हैं वेदांत में दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, या रूप का आधार लेकर के भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना। तो उसमें बैठे भगवान के सामने ये उनके एक एक अंग का बड़े प्रेम से दर्शन किया।
उनके पैरों से प्रारंभ करो, उनके छोटे छोटे जो पैर है, उनके जो सुंदर सुंदर नाखून है, उसको बहुत प्रेम से देखा, एक एक उंगली के एक एक नाखून को। वह देखने के पश्चात फिर आंखें बंद कर ली। बाहर जो देखा था वो जड़ विग्रह था, अब अंतःकरण में भगवान की चिन्मय उंगलियां हिल रही है। श्री कृष्ण इस प्रकार से भगवान के एक एक विग्रह के एक एक अंग का दर्शन बाहर करें और उसका प्रतिबिंब अपने हृदय में देखने का प्रयास करें। यह एक ध्यान की प्रक्रिया भक्ति मार्ग में बताते हैं। कहते हैं धीर ध्यायतु धी यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम्। या तो फिर हमारी बुद्धि जो है वो ब्रह्मानंद में विलीन हो गई। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्यः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति। यह जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, उसको जिसने आत्म रूप से पहचान लिया है, उसकी सभी कामनाएं युगपत शांत हो जाती है। हम लोगों की कामनाएं एक के बाद एक शांत होती है। सभी की सभी कामनाएं एकदम शांत हो गई। कामना के अभाव में जो प्रकट होता है वो परमात्मा है। कामना रहित अनुभूति शांति मापनोति न काम कामी। इसीलिए विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम् साक्षी हम किंचित अपि अत्र न कुर्वे नापि कारये। चाहे ऐसा हो भी रहा तो मैं तो केवल साक्षी चैतन्य मात्र हूँ। ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। इसीलिए ना कुर्वे, ना तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ना तो मैं अपने मन को ब्रह्मानंद में विलीन कर रहा हूँ, न कार्य, ना तो मैं किसी को कहता कि तुम मेडिटेशन करो। देखो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, यह परमात्मा के प्रति समर्पण कहा जाता है। हमारी दृष्टि कैसी है, जो जैसा है उसको थोड़ा इंप्रूव करके लेना है। कारण क्या है? मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट। अपने दृष्टि में जगत में केवल परिपूर्णता के सिवा अन्य कुछ भी ना दिखे। जहां कमी दिखी वहां गड़बड़ी है। इसलिए कहते हैं न कुर्वे नापि कारये। इस प्रकार से कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः रूपन्येवं स्वरसा मन्यसे मन्यतेषु निरंतरम। तो ऐसे जो शुद्ध महात्मा है, इनकी अंदर की स्थिति क्या है इत्यादि कल के पूर्णाहुति में सुबह उसको पूरा करेंगे। ओम पूर्णतः पूर्णम पूर्णा